I have someone called Subhash Chauhan in the live stream. Just when I was trying to end, let's take them on. Hello, Subhash. Hello, Vimo. How are you? Good, good. How are you? Are you getting my voice? Yes, but it's a little मैं देखो disturbed. ये थोड़ा जस्ट मैंने थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं अच्छा, ये okay, बोलना go on. चाहता हूँ, अगर ईश्वर हाँ, की मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ईश्वर की मान्यता नहीं है तो वहाँ पर मोरालिटी या तो है नहीं, अगर है तो वो नकली है। और इसके बारे में मैं 1-2 तथ्य भी दे सकता हूँ। आप एक बार ईश्वर फिर को बोलना। मानते आपका हो क्या? आपका कहना ये है कि अगर ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती? ये कहना चाहते हैं आप? यस। हाँ, अगर सो यू आर कोई सेइंग ये बोलता मोरालिटी है कैन कि नॉट एग्ज़िस्ट एग्जिस्ट विदाउट करती है गॉड? तो आप ये कह रहे हैं कि यस, मोरालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट गॉड? यस। बट मोरालिटी डज़ एग्जिस्ट विदाउट गॉड। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मोरालिटी जो इज़ ऐसा प्रूफ ऑफ गॉड्स एक्जिस्टेंस? मैं ये कह रहा हूँ, आज चूँकि ज़्यादा जनता गॉड को मानती है, इसीलिए वो मोरालिटी के बारे में बातें करती है, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, वो मोरालिटी की बातें इसलिए करते हैं कि उनको जो ईश्वर को मानते हैं, उनसे थोड़ा अलग हट के बात करनी है। यही संख्या नास्तिकों की जब ज़्यादा हो जाएगी, 50% से ज़्यादा हो जाएगी, मोरालिटी गायब हो जाएगी। नास्तिकों की नहीं, मोरालिटी उस पर ये अजगर की कहने का तरह है। बेसिस क्या है आपका? ये कहने का बेसिस क्या है? प्रूफ तो दो। हाँ, मैं क्या बताता आपने हूँ। धार्मिक लोगों को इमोरल नास्तिकों की बिहेवियर मोरालिटी क्या आपने कभी धार्मिक लोगों को इमोरल बिहेवियर करते हुए देखा है? नहीं तो कभी भी किसी धार्मिक व्यक्ति को आपने इमोरल बिहेवियर करते हुए नहीं देखा है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं आप देखा? धार्मिक व्यक्ति किसे मानते हो? क्या? अंधविश्वासी और पाखंडी आदमी को धार्मिक व्यक्ति मानने की गलती मत करना। मैं धार्मिक व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने आप को धार्मिक कहता है। जो कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं उसे धार्मिक मानता हूँ। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ना डिटरमिन ईश्वर करने का। मेरे पास कोई डिटेक्टर थोड़ी है कि कौन कितना विश्वास करता है। अगर आप बोलेंगे कि आप विश्वास करते हैं, तो मैं आपको मान लूँगा कि आप विश्वास करते हैं। है ना? हाँ, तो फिर वो अगर वो सच बोल रहा है, अगर वो सच बोल रहा है कि वो ईश्वर को मानता है, ईश्वर में उसकी मान्यता है, तब वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। नहीं, फिर क्या आप कैसे अगर वो बताएँगे? झूठ अगर बोल कोई रहा है, व्यक्ति पाखंड अच्छा के अच्छा ये बताइए ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो ईश्वर को मानता है और फिर गलत व्यवहार करता है, तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो विश्वास नहीं करता है। जी, बिल्कुल। पर ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और झूठ बोलते हैं या लोगों को बुरी भाषा में गालियाँ देते हैं वगैरह-वगैरह। क्या आप उस सब को इमोरल नहीं मानते? या आप कहते हैं कि ऐसा हर व्यक्ति जो गाली-गलौज करता है वो असल में ईश्वर में विश्वास नहीं करता? गाली-गलौज तो एक दूसरी बात होगी, पर जो नहीं, गाली-गलौज भी इमोरल आत्मा है के ना, विरुद्ध लोगों काम को दुःख करना है पहुँचाना। वो अगर आपको लगता है कि लोगों के साथ गाली-गलौज करके लोगों को दुःख पहुँचाना इमोरल नहीं है, तो आपको मोरालिटी का डेफिनिशन बताना चाहिए मुझे। क्योंकि हम लोग हो सकता है 2 अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर देखिए रहे हों। मैं ये ऐसे बोलता हूँ, जो आदमी ईश्वर को मानता है, वो गाली-गलौज करेगा नहीं, वो किसी को झगड़ा करेगा नहीं। अगर कभी ऐसी नौबत आ भी गई कि झगड़े वाली बात बन गई, वो वहाँ पे हाथ जोड़ेगा, बोलेगा भाई मेरे को माफ़ करो, मेरे को अरे झगड़ा यार! नहीं करना है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप मुझे ये बताइए, आप ये डिटरमिन कैसे कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या विश्वास करता है और क्या नहीं करता है? ये हम नहीं दूसरे के बारे में नहीं कर सकते हैं। आप तो अगर वो आप तो कह रहे हैं कोई ना, गलत काम आप कर रहा है, तो आप ये सोच पर आप तो कह रहे हैं ना कि जो आदमी गाली-गलौज करता है वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। अगर हाँ, तो जिसे कैसे भी कह आप सकते हैं? गाली-गलौज करता देखो, उसे मान सकते हो। तो उसको मैं नास्तिक मान लूँ क्या? हाँ, बिल्कुल। पाखंडी मानो अच्छा उसको, ठीक है, अंधविश्वासी मानो, पाखंडी। मुझे ये बताओ ये जो अभी यति नरसिंहानंद था जो गाली-गलौज कर रहा था, उसको आप ईश्वर भक्त मानते हैं? इसको उसको मैं देशभक्त मानता हूँ। वो ईश्वर भक्त है कि नहीं है, ईश्वर भक्त नहीं मानते। ये मेरे को नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं उसको देशभक्त मानता हूँ। वो जो आज आप कर उसको रहे ईश्वर हैं, भक्त अपने मानते हैं देश के या लिए नहीं कर रहे हैं मानते? और उचित कर रहे हैं। आप उसको ईश्वर भक्त मानते हैं या नहीं मैं मानते? मैं देश की तो बात ही नहीं कर रहा।
नहीं, मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता कि मैं उसको ईश्वर भक्त मानता हूँ कि नहीं मानता अरे! हूँ। आपका जो क्राइटेरिया है उस पर तो वो फ़ेल हो जाता है। आप कहते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो गाली-गलौज नहीं करेगा, देखिए पर वो गाली-गलौज करता है। इसका मतलब आपके देखिए क्राइटेरिया के वो हिसाब से वो ईश्वर को नहीं मानता है। आप विनो भाई ये देखिए कि वो जिस जगह पे है उसको जो काम करना पड़ रहा है, उसमें मेरे मैं सवाल का नहीं जवाब जा दो वो ना जो भाई, काम कर मेरे रहे हैं सवाल का देशभक्ति जवाब में दो बहुत ना। अच्छे कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दो ना आप भाई। मैं पूछ रहा हूँ आपको कि जवाब वो कर तो उसको दिया मैं। आप ईश्वर भक्त मैं नहीं मानते बता हैं सकता, या नहीं? मैं ये जवाब नहीं दे सकता, मैं बताया ना, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आपने सभी अभी जवाब नहीं क्राइटेरिया दिए जा सेट किया सकते। था। आपने अभी क्राइटेरिया सेट किया था कि जो व्यक्ति गाली-गलौज करता है वो ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। अब मेरे सामने एक आदमी है जो गाली-गलौज कर रहा है, उसका नाम है यति नरसिंहानंद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से वो तो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, है ना? मैं नहीं बोल हेलो? सकता कुछ। मैं कैसे नहीं बोल सकते? वो तो फिर तो ईश्वर आपका भक्त नहीं क्राइटेरिया है, मैं फेल हो ऐसा रहा है। नहीं बोल सकता। फिर तो आपका क्राइटेरिया फेल हो रहा है। आप आप मान सकते कि हो फिर ऐसा। नहीं, नहीं मैं अरे आपने क्राइटेरिया प्रेज़ेंट किया कि आपके आपके हिसाब से ये है जो कि साबित करता है कोई व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास करता है या नहीं। अब आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो उस क्राइटेरिया पे फेल हो रहा है, पर आप इसको ईश्वर भक्त मानते हैं। वो मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं उनको ईश्वर भक्त मानता हूँ। तो नहीं मानते हैं मतलब। नहीं, ये भी मैंने कहा, उनके तो बारे में क्या मैं कहा निर्णय फिर? नहीं ले सकता हूँ। अरे यार फिर तुम्हारे मैंने ये कहा क्राइटेरिया का फ़ायदा क्या वो हुआ? तुम्हारे देशभक्ति का काम क्राइटेरिया कर का रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने वाले गाली-गलौज नहीं करते हैं, मैं इसको सीरियसली क्यों लूँ अगर इसको अप्लाई ही नहीं करना चाहते तो? अगर आप सीरियसली नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं सीरियसली लेने के बा मैं बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूँ। आप अपने खुद के क्राइटेरिया को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है, यति जी के बारे में मैं कोई भी कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। क्यों? ये मैं आपको इतना इतना कह सकता क्योंकि मैं उनको अंदर से नहीं जानता हूँ और बाहर से वो आप मुझे अंदर से तो जो किसी काम कर नास्तिक रहे को हैं भी वो नहीं जानते। देशभक्ति का काम करते आप नजर अंदर आते से हैं। तो किसी नास्तिक को भी नहीं जानते हैं, पर यह आप बहुत खुशी-खुशी बोल देते हैं कि नास्तिक इम्मोरल है। पर यति नरसिंहानंद के बारे में जब बात उठती है, तो आपके मुँह से निकलना बंद हो जाता है कुछ भी। क्यों, डर रहे हो क्या? नहीं, बात डरने की नहीं है। तो मैं क्या बात है? मतलब आपको मैं किन शब्दों में समझाऊँ? हाँ, मैं अरे ये बहुत मैं भाई मैं दिस आपसे इज़ नॉट यही सोच रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड किन भैया। शब्दों में समझाऊँ कि सुभाष जी, ईश्वर ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। मैं हाँ, आपको एक और बार सम अप कर देता हूँ, जवाब नहीं मिला तो बात अच्छा करने का कुछ पॉइंट नहीं है। आपने कहा, जो गाली-गलौज करता है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है? फिर मैंने आपको दिखाया यति नरसिंहानंद जो गाली-गलौज करता है। आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हमें इस नतीजे पर पहुँचना चाहिए कि वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। पर आप वो कहने से डर रहे हैं। क्यों? डर नहीं रहा हूँ मैं, बात कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? अगर मैं मेरे को ये कहना हो कि वही अगर मेरे को क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानता नहीं हूँ। अगेन ये आपका क्राइटेरिया नहीं था। आपने कहा था किसी को अच्छे से जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गाली-गलौज करता है तो वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता और आपने ये भी कहा था कि नास्तिकों को अच्छे से जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब वैसे भी इमोरल होते हैं। उस केस में तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब जानने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए जानने की जरूरत पड़ रही है कि ईश्वर भक्त होने के लिए, ईश्वर को मानने के लिए ज़िंदा रहना तो ज़रूरी है। वो ज़िंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने लिए काम कौन? कर रहे हैं, आने वाली कौन? जनरेशन के कौन लिए ज़िंदा ज़्यादा कर रहने की रहे हैं। जद्दोजहद कर रहा है? यति ज़िंदा जी, रहने की जद्दोजहद वो कर रहा है या वो कर रहे हैं जिनको यति मारने की बात वो कर रहा है? यति नरसिंहानंद तो ठीक है, जेल गया था 2-3 बार, पर ऐसे यति जी बहुत कर लोग रहे हैं हैं। जिनको मारने की बात उसने की थी। उसने कहा था कि जेनोसाइड होना चाहिए। ज़्यादा खतरे में कौन है, नरसिंहानंद या वो? नरसिंहानंद और आने वाली पीढ़ियाँ। हाँ, हाँ, आप गधे हैं। कृपया निकल जाइए और दोबारा मत आइए। यार पॉडकास्ट खत्म करने के बाद कोई आदमी आता है आई विश हिज़ ऑडियो वाज़ बेटर।
I wish his audio was better, so this could have made a better clip.